Hello, bachcho. Let's see the question. This is the application-based question. Lattice energies of fluoride, chloride, bromide, and iodide compounds are 766.5, 597.5, 573.5, and 437.03 kilojoule per mole, respectively. Compare the oxidizing capacities of the halogens on the basis of lattice energies of these compounds and given with an appropriate reason. तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फ्लोराइड्स चार हैलाइड्स हमारे पास हैं, एक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, उनके लैटाइस एनर्जी के वैल्यूज हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, सो दीज आर 766.5, 597.5, 537.5, 437.03 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। ओके, सो हमें इनकी ऑक्सीडाइजिंग, इस डेटा की बेस पे हमें इनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटीज को, हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटीज को कंपेयर करना है। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। सो बच्चों, अगर यहां पे हम लैटाइस एनर्जी की बात करें, सबसे पहले विल टॉक अबाउट द लैटाइस एनर्जी। लैटाइस एनर्जी, लैटाइस एनर्जी जो होती है, वी कैन से जितनी लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगी उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट लैटाइस एनर्जी इज मोर, इन टर्न क्या होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी आयनिक बॉन्ड, उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ओके, सो विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एनाइन। ठीक है, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनाइन पे ही इसको ये डिपेंड होता है, स्ट्रॉन्गर विल बी आयनिक, एंड आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ऑन ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयन। दैट मीन्स कि जितना इजीली एक एलिमेंट, एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, उनको गेन करेगा, उतना ज्यादा उसमें आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सो दिस इन टर्न डिपेंड्स, ईज ऑफ फॉर्मेशन इन टर्न डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एनाइन, और वी कैन से साइज ऑफ द एटम। क्लियर, उस पर डिपेंड करता है, और जितनी ईज ऑफ फॉर्मेशन होगी उतना उतना ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। Ease of formation of the anion, oxidizing capacity is more। ठीक है, तो ये सारे इंटरडिपेंडेंट है। लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एनाइन इजीली बनेगा। एनाइन इजीली बनेगा जब उसका साइज स्मॉल होगा। ठीक है, और जब ईज होगा मींस अब जो स्मॉल साइज का होगा हेलोजन, वी कैन से इन दिस केस, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। क्लियर, so which in turn depends, now is oxidizing power, and this will in turn depend upon, this whole thing in turn depends upon the lattice energy। we can say कि directly lattice energy और oxidizing power जो है they directly depend on each other। we can just put it like this, so we can just put it like this कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है that will be directly proportional to the lattice energy। now comparing the lattice energy here, in this case we have fluorine। ठीक है, इसकी बेस पे हम ये कहेंगे कि फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर it will be more than that of the chlorine, then it will be more than that of the bromine, and then it will be more than that of the iodine। आयोडीन का इनमें सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, देयरफॉर इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसकी लैटाइस एनर्जी ज्यादा है। सो दिस इज हाउ वी कैन explain this thing, what is the relation between the oxidizing capacity and the lattice energy।
So hope you understood it well. Best of luck.